नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। मैं सीमा सिंह। अच्छा मित्रों, ये बताओ कि खोमनेई भारत का क्या लगता है? भारत का रिश्तेदार लगता है, भारत का अब्बा जान लगते हैं। हम क्यों हाँ, हमारे जो हिंदू हैं वो तो इजराइल अमेरिका के तरफ है और खोमनेई के मरने के उसमें जश्न मना रहे हैं। तो खोमनेई के मरने में हम ही जश्न नहीं मना रहे, खोमनेई में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो भी जश्न मना रहे हैं, क्योंकि खोमनेई कट्टरवाद को बढ़ावा देता था। वहाँ पे महिलाओं को आज़ादी नहीं थी, महिलाओं को स्कूल नहीं जाने दिया जाता, महिलाओं को बुर्के में रखा जाता था। महिलाएं बुर्के हिजाब से आज़ादी के लिए कई दशकों से लड़ाई कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। कई महिलाएं तो शहीद हो गई, अपनी जान दे चुकी हैं। पर वहाँ के कट्टरपंथी महिलाओं को आज़ादी देने के तरफ नहीं थे। वो तो महिलाओं का और बुरा हाल कर दिया। एक फ़ौज बना दी कि जो भी महिला अगर बुर्के में नहीं दिखती थी उनको सजा देती थी, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, उनको जेल डाल दिया जाता था। तो वहाँ की महिला आज़ादी चाहती थी। तो खोमनेई जब मरे तो वहाँ पे जश्न का माहौल था। जाहिर है कि हमारे भारत में भी 100 करोड़ हिंदुओं में जश्न का माहौल है, क्योंकि एक आतंकी मरता है तो पूरी दुनिया जश्न मनाती है। पर भारत के ही कुछ लोग, कुछ नेता मातम मना रहे हैं, छाती पीट रहे हैं खोमनेई के मरने पे, जैसे कि वो हमारा रिश्तेदार हो, हमारे देश का रिश्तेदार हो, उसका बहुत बड़ा कर्जा हमारे देश पे हो। अरे हम क्यों मातम मनाएं? ये तो मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं, ये तो उन लोगों का मैटर है। हम उनके मैटर में क्यों टांग अड़ाएं? क्यों मोदी जी फटे में टांग अड़ाएं? क्यों मोदी जी ट्वीट करें? क्यों मोदी जी शोक मनाएं? दुनिया में तो युद्ध चलते रहते, लोग मरते रहते हैं, ठीक है। तो जो मोदी को बार बार ताना मारे कि मोदी जी चुप क्यों है, हम ये हमारी विदेश नीति है, जहाँ बोलना को हम बोलेंगे। हम ईरान की तरफ से बोल के अपना विदेश नीति खराब नहीं करना चाहते, और एक आतंकवादी की तरफ से क्या बोलना, जो कट्टरपंथी, जो मासूम लोगों को आतंकवादी बना के उन्हें मरने के लिए भेज देते थे। ये इजराइल एक छोटा सा देश है, क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? इजराइल पे हमला करवाते थे। इनका बचल तो इजराइल के नागरिकों को इस धरती पे रहने का ही अधिकार नहीं है। इजराइल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर इजराइल ना लड़े तो वो 7 मुस्लिम देशों के से घिरा हुआ है, उसको युद्ध लड़े, अपने वर्चस्व को बचाना है तो इजराइल को युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। और ईरान सबसे बड़ा अड़ंगा था। ईरान बड़े बड़े आतंकवादी सप्लाई करता था इजराइल में। तो इजराइल अमेरिका अपनी जगह पर ठीक है। अगर आतंकवाद को ख़त्म करना तो ईरान को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। ये आतंकवादियों का हब बन गया था ईरान। जय हिंद।